मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने एक उद्योग पढ़ा था और आज भी हम एक उद्योग पढ़ेंगे। तो पहला है आज का कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र उद्योग, है ना। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग है, ये हमारे देश में काफ़ी पुराने समय से है ना। इससे करीबन लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। देश की जीडीपी में लगभग 14% हिस्सा इसी उद्योग का है, सूती वस्त्र उद्योग का, है ना। तो देखिए, ये बहुत ही प्रमुख उद्योग है और भारत की प्राचीन काल से ही एक प्रमुख उद्योग रहा है, चाहे वो कोई सा भी आपका साम्राज्य रहा हो। आप सबसे पहले देखिए, भारत में इसके प्रमाण मिले थे हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में कलश के ऊपर छाप मिलती सूती वस्त्र उद्योग की है, सूती वस्त्र कपड़े की, है ना। तो देखिए, सूती कपास के उद्गम जो भारत ही रहा है, तो सूती वस्त्र उद्योग की जो जननी है वो भारत ही रहा है। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग वो कपड़े की साक्ष्य पाए गए थे। इसके अलावा भी देखिए, कई प्रकार से मतलब जो हमारे प्राचीन इतिहास में कई जो डायनेस्टीज हुई हैं, साम्राज्य हुए हैं, वंश हुए हैं, उनमें सूती वस्त्र की प्रधानता रही है। सूती वस्त्र उद्योग जो है प्रमुख रूप से मुख्य रहा है ना। तो आपको पता ही है जैसे कि देश के लगभग 14% जीडीपी में ये योगदान देता है, देश के लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है इसमें, है ना। तो सूती वस्त्र उद्योग की देश की आर्थिक प्रगति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है ना। तो देखिए, भारत आपको पता है कि सूती वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक देश है और चीन के बाद भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ पर विश्व का लगभग 21% सूती धागा और लगभग 28% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है ना। अब जो है भारत जो है चीन के बाद दूसरा प्रमुख उत्पादक देश बन गया है। हालांकि इसको प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है ना, परंतु फिर भी हमारे यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है सूती वस्त्रों का निर्यात विभिन्न देशों को किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले इसका हम देखते हैं इतिहास एवं विकास। इतिहास क्या था, देखिए भारत में आपको बता दूं, सबसे पहला जो सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया था वो लगाया गया था कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में। कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में सन 1818 में, है ना। परंतु ये क्या हो गया था, असफल हो गया था ये, है ना। इसके बाद जो पहली सफल मिल थी वो 1854 में स्थापित की गई थी, 1854 में, और इसका नाम था क्या था, सॉरी, इसको किसने स्थापित दिया, कवासजी डावर द्वारा वह प्रथम जो है सफल मिल को स्थापित किया गया था मुंबई में, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद में 1861 में एक मिल और स्थापित हुई थी, इसका नाम था शाहपुर मिल। इसके बाद 1863 में केलको मिल्स ना, ये भी बहुत फेमस रही है ना। लगभग 1880 तक देश में लगभग सूती वस्त्र के लगभग 58 से 60 कारखाने थे, है ना। विश्व युद्ध देखिए, 2 विश्व युद्ध भी हुए हमारे यहाँ पर। प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध। उन विश्व युद्धों ने इस उद्योग को काफी विकसित होने का अवसर प्रदान किया और इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला था इससे, है ना। तो 1947 तक आते थे, देखिए कारखानों की संख्या थी वो बढ़कर लगभग 423 हो गई थी 1947 में, है ना। इसके बाद देखिए, जब विभाजन हुआ तो हमारे यहाँ से जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान में जो हमारी कपास के क्षेत्र चले गए, कच्चे माल के क्षेत्र चले गए, तो इस उद्योग को काफ़ी धक्का लगा, क्योंकि हमारे पास केवल 27% कपास का ही एरिया रह गया, बाकी सब पाकिस्तान में चला गया था। तो इसके बाद भारत सरकार ने इस उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहित करने के लिए वह कपास की खेती को बढ़ावा दिया, है ना। और इसके बाद सन 1971 देखिए, 1971 में 680 मिल हो गई, 680 मिल हो गई आपकी 1971 में। उसके बाद 1998 में आपकी 1782, 1998 में, ठीक है। तो इतनी सारी मिले हुए ना। तो देखिए, आपने सुना हुआ एक राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, है ना, एनटीसी कहते हैं इसको, नेशनल टेक्सटाइल कमीशन, है ना। तो निगम इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इस राष्ट्रीय वस्त्र निगम को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ताकि इस उद्योग को, वस्त्र उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया सके, इसका प्रबंधन किया जा सके, है ना। तो इसी वजह से इसकी स्थापना की गई थी, है ना। देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है।
दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है ना। पहली होती है केवल कताई मिलें, कताई मिलें, और दूसरी होती है कताई और बुनाई दोनों, कताई प्लस बुनाई, है ना, यानी कि संयुक्त मिले कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? हम संयुक्त मिले कहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग है। देखिए तो देश में 1912 में 1761 तो जो थी हमारे पास वो कैसी थी? कताई मिलें थी। और इसके अलावा 196 थी वो संयुक्त मिलें थी। ठीक है, और यहाँ पर कताई बुनाई वो दोनों हो रही थी, है ना। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जैसे हथकरघा हो गया, करघा हो गया, है ना। इसके बाद देखिए इसके स्थानीयकरण के कारक। स्थानीयकरण के कारक क्या है देखिए, है ना। तो देखिए ज्यादातर जो देश में हमारे भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहाँ पर जो है मिलों को चलाने के लिए सस्ती जल विद्युत है, या विद्युत की उपलब्धता है, या कच्चे माल के रूप में कपास की उपलब्धता है, बाजार की समीपता है ना, पूंजी, बंदरगाह, सस्ते और कुशल श्रमिक, है ना, इन सब सुविधाओं से ये प्रभावित होता है ना। तो ज्यादातर जो है देखिए एक ये वजन ह्रास उद्योग है, क्योंकि इसमें क्या है कॉटन का वजन ज्यादा घटता नहीं है, तो इस उद्योग को कहीं भी स्थापित किया था, मार्केट क्षेत्र में भी इसको स्थापित किया जा सकता है ना। इसीलिए ज्यादातर जो सूती वस्त्र उद्योग है वो बड़े बड़े सिटीज में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोयम्बटूर हो गया, सोलापुर हो गया, नागपुर हो गया, इंदौर हो गया। तो ये कैसे हैं? ये बहुत ही बड़े बड़े जो है सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है ना। परंतु अब क्या हो गया है, अब वर्तमान में जो आवागमन के साधनों की उपलब्धता हो गई है, सस्ते मतलब आवागमन के साधन विकसित हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, तो जो उद्योग है ये सूती वस्त्र उद्योग अब उन क्षेत्रों की तरफ खिसक रहे हैं जहाँ पर सस्ते श्रमिक मिलते हैं ना, जहाँ पर लागत में कमी आती है, तो उन क्षेत्रों की ओर इनका खिसकाव जो है वो जारी हो गया है। इसके बाद देखिए प्रमुख उत्पादक राज्य है ना सूती वस्त्र उद्योग का, कौन कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य है ना। तो देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्र मुख्यतः कहाँ मिलता है? कपास उत्पादक क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों के समीप देखा जाता है, क्योंकि ये वजन ह्रास उद्योग है, उसमें वजन ह्रास ज्यादा खर्च नहीं होता है, कपास से डायरेक्ट वस्त्र बन जाते हैं ना। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो खानदेश हो गया गुजरात में, जैसे गंगा मैदान हो गया, दक्षिण भारत में पूर्वी तटीय भाग हो गया, यही है उनकी प्रमुख है ना। तो देखिए इसका जो प्रमुख जो उत्पादक है वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र। ये प्रमुख उत्पादक राज्य पहला क्या है? महाराष्ट्र है। देखिए महाराष्ट्र एक देश की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है ना। यहाँ देखिए कुल 190 जो है सूती मिले हैं, है ना, जिससे देश के मतलब काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो है सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। और देखिए सबसे ज्यादा 57 मिले अकेले मुंबई में है, 57 मिले अकेले मुंबई में है ना। इसीलिए मुंबई को जो है भारत की कपास की राजधानी सूती वस्त्र उद्योग की सूती वस्त्र की राजधानी का है। मुंबई को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकेले यहाँ मुंबई में 57 मिले हैं सूती वस्त्र की, इसीलिए जो है मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है ना। कॉटनोपोलिस कहा जाता है इसको, है ना। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी यहाँ पर देखिए कई सारी सुविधाएं हैं मुंबई में, जैसे कच्चे माल की समीपता है, पास के क्षेत्र से मिल जाता है ना, कच्चे और इसके अलावा प्रशिक्षित श्रमिक मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ की जलवायु है वो उसमें नमी भी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या धागा जल्दी टूटता नहीं है, तो सूती वस्त्र वहीं बनाया जा सकता है ना। देखिए जलवायु का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि नम जलवायु में क्या होता है धागा इसका अच्छे से पतला पतला बनाया जा सकता है और अधिकतर टूटता नहीं है ना। उत्तर भारत में ये कंडीशंस नहीं होती, जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा में जो फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ पर कृत्रिम रूप से जो है नमी की उपलब्धता फैक्ट्रियों में कराई जाती है, जिससे धागा टूटे नहीं, है ना। परंतु यहाँ पर तो पहले से ही एक प्राकृतिक रूप से नमी पाई जाती है, तो मुंबई में इसी वजह से क्या है धागा टूटता नहीं है और अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा यहाँ पर तैयार होता है। तो महाराष्ट्र जो है इसका, इसके अलावा यहाँ पर अच्छे परिवहन की सुविधा भी है, जलवायु भी है, ये समुद्री जलवायु यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी कुछ केंद्र है, सेंटर है महाराष्ट्र के, सोलापुर हो गया, पुणे हो गया, जलगांव हो गया, नागपुर हो गया, अमरावती हो गया, है ना, अकोला हो गया, कोल्हापुर हो गया, सांगली हो गया, सतारा हो गया। तो ये आगे प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर देखिए गुजरात।
है ना। देखिए गुजरात में जो है सूती वस्त्र के लगभग 90 मिले हैं, लगभग 89 और 90 है ना। महाराष्ट्र इतनी तो नहीं है, महाराष्ट्र में तो 190 मिले है ना। मगर फिर भी यहाँ पे जो है काफी बड़ी मात्रा में देश का लगभग 31% से ज्यादा कपड़ा तैयार किया जाता है यहाँ पर देश का, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में देश का इतना कपड़ा यहाँ पर तैयार किया जाता है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती। कपास के स्रोत तो है ही, कपास सबसे ज्यादा गुजरात में ही होती है ना। इसके अलावा जो है आवागमन के साधन है ना, निर्यात आयात के साधन है, पूंजी है, बंदरगाह सुविधाएं है ना, और पेमेंट सुविधाएं सब यहाँ पर आसानी से प्राप्त है ना। अकेले अहमदाबाद में ही देखिए यहाँ पर 47 मिले हैं गुजरात के, अहमदाबाद में ही अकेले जो है 47 मिले हैं है ना। और प्रमुख सूती वस्त्र का केंद्र भी है कि सबसे बड़ा ये यहाँ का है। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं है ना। इसको कहते हैं हम अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है, गुजरात में है ना। इसके अलावा गुजरात में देखिए बड़ोदरा है, सूरत है, और भरूच है ना, राजकोट है, भावनगर है, पोरबंदर है, कलोल है, नडियाद है, मोरबी है आदि ये प्रमुख जो गुजरात के प्रमुख सूती वस्त्र के केंद्र है। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए तमिलनाडु। देखिए मिलों की संख्या के हिसाब से दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक जो सूती कपड़े की मिले हैं वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में 959 मिले हैं यहाँ पर। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिल यहीं पे है, परंतु उसमें अधिकांश जो कताई वाली मिले है ना। और जो देश का जो अकेला 38% सूत जो है, सूत कच्चा सूत वो आपका कौन तैयार करता है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु उत्पादित करता है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कई सारे जो है प्रमुख है ना। जैसे अकेले यहाँ पे तमिलनाडु में कोयम्बटूर है ना। कोयम्बटूर में अकेले 81 मिले हैं। आपको बता दूं कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को मैनचेस्टर कहते हैं है ना। तमिलनाडु के बाद देखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कानपुर प्रमुख केंद्र, मुरादाबाद है, मोदीनगर है, हाथरस है, सहारनपुर है, आगरा है, इटावा है, गाजियाबाद है, ये सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र है, प्रमुख सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र है ना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में क्या है? यहाँ पर भी कई सारी मिल स्थापित है, लगभग है ना 30 मिले हैं कुल जो है आपकी पश्चिम बंगाल में है ना। यहाँ पे देखिए कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है, जैसे रानीगंज कोयला क्षेत्र से और झरिया से सस्ता कोयला मिल जाता है। दामोदर घाटी जो आपकी परियोजना है उससे क्या है सस्ती जल विद्युत मिल जाती है ना। और इसके अलावा श्रमिक वहाँ पे है ही है, काफी बड़ी मात्रा में श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, कुशल श्रमिक है ना। यहाँ पर जो अधिकांश मिल रहे हैं वो 24 परगना जिले में है, हावड़ा में और हुगली जिले में स्थित है ना। कोलकाता यहाँ का प्रमुख सेंटर माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग का है ना, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखिए पंजाब में है ना। पंजाब भी थोड़ी बहुत मात्रा में जो है उत्पन्न करता है। देश का लगभग 8% कपड़ा जो है पंजाब में उत्पादित होता है। 8% जो है वो कपड़ा पंजाब में उत्पादित होता है ना। पंजाब में देखिए अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा है ना, ये संगीत मुख्य। इसके बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में देखिए 57 मिले हैं। यहाँ पे इंदौर सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है यहाँ का सूती वस्त्र का। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास है ना, रतलाम, जबलपुर, भोपाल। इसके बाद राजस्थान है। राजस्थान में देखिए कुल सूती वस्त्र की 62 मिले हैं है ना। और ये देश का केवल 5% जो है वस्त्र तैयार करता है। और यहाँ के प्रमुख केंद्रों में श्री गंगानगर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है ना, ब्यावर है, पाली है ना, ये यहाँ के प्रमुख केंद्र है। इसके बाद कर्नाटक में 53 कारखाने है ना। कर्नाटक का प्रमुख जो है वो बंगलौर है, मैसूर है, गुलबर्गा है ना, हुगली है ना, चित्रदुर्ग है, ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में भी है रामागुंडम, हैदराबाद, वारंगल। हैदराबाद तो तेलंगाना में चला गया, आपको बता दूंगा है ना। रामागुंडम में गुंडाकुल है ना। केरल में देखिए यहाँ पे प्रमुख अलप्पुझा है, कोच्चि है ना, तिरुवनंतपुरम है। अन्य राज्यों में देखिए अन्य राज्य में फैले हुए हैं, जैसे क्या है आपके हरियाणा में जो है भिवानी और हिसार में 12 मिले हैं लगभग सूती वस्त्र। बिहार में 7 मिले हैं। पटना और गया बिहार के प्रमुख केंद्र है। पटना, गया बिहार के, भागलपुर है ना। इसे ओडिशा में, दिल्ली, पुदुचेरी में, असम में भी और गोवा में भी कुछ उत्पादन जो है सूती वस्त्रों का
किया जाता है। तो देखिए ये था सूती वस्त्र। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग की कुछ समस्याएं भी हैं, है ना। समस्याएं क्या है कि कच्चे माल की कमी, हमारे पास फाइन क्वालिटी जो कपास है उसकी कमी है, अच्छे रेशे लंबे रेशे वाली कपास की कमी है ना। छोटे रेशे वाली कपास ज़्यादातर पाई जाती है। इसके जो हमारे पास मशीनें हैं वो कैसी हैं, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें नहीं है जो विदेशों में लगी हुई है ना। तो पुरानी तकनीक आधारित जो मशीनें उन्हीं से कपड़ा तैयार किया जा रहा है ना। इसके अलावा निम्न श्रमिक उत्पादकता, यहाँ पर जो श्रमिक की उत्पादकता है वो औसतन वो विश्व के काफ़ी कम है ना। इसके अलावा देखिए विदेशी बाजार से प्रतिस्पर्धा है, हमें जो विदेशी बाजार से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है। चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से, जहाँ पर पहले से ही सस्ती मात्रा में काफ़ी वस्तुओं का, सूती वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है और निर्यात किया जा रहा है। तो भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धा में भी इन देशों से सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ना। इसके अलावा क्या है, दोगुन मिले हैं, मतलब मिले हैं जो स्थापित हैं वो काफ़ी पुरानी है, उनकी कंडीशन दोगुन हो चुकी है ना। उनमें मशीनें जो है वो काफ़ी पुरानी टाइप की हैं ना। और इसके अलावा सरकारी नीतियां भी हैं जो उसको प्रभावित करती हैं ना। देखिए भारत सरकार ने कपड़े की जो नीति भी घोषित की थी सन 1985 में, सबसे पहले भारत सरकार ने अपनी कपड़ा नीति घोषित की थी, है ना। तो आपको बता दूं, इसके बाद सन 2000 में आई थी दूसरी कपड़ा नीति भारत की, है ना। इसके अलावा देखिए सूती वस्त्र उद्योग में हमारा निर्यात आयात भी होता है। हम जो बड़ी मात्रा में जो है विश्व के देशों को हम सूती वस्त्र की बड़ी बनाई वस्तुओं का निर्यात करते हैं, जैसे अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, सूडान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, है ना, तंजानिया हुआ, इथियोपिया हुआ, कीनिया हुआ, नाइजीरिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, है ना। यहाँ से बड़ी मात्रा में सूती कपड़ों का निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको मेंशन कर लेना वो अपने। ओके।